गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। काम के दौरान, दिन के दौरान लो एनर्जी फील करना, थकान महसूस करना और ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर में ताकत की बड़ी कमी है, ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है। एंड मिडिल एज पर्टिकुलरली जब लोग काम करते हैं तो इस तरह की फीलिंग अक्सर आती है। तो लो एनर्जी को कैसे बूस्ट करें, इसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नो, जहां तक लो एनर्जी का सवाल है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आपके पास में टाइम नहीं है ठीक से खाना खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, आपको टाइम नहीं है, आप कम सो पाते हैं। आपको रिसेंटली कुछ इलनेस हुई है, इवन वायरल फीवर हुआ है, उसके चलते प्रॉब्लम हो सकती है। इन कभी कभार सिर्फ बोर्डम है जिसके चलते आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की बड़ी कमी है। नो, जब भी एनर्जी की कमी होती है तो आप क्या करते हैं? आप कुछ शुगर बेस्ड ड्रिंक पी लेते हैं, आप कुछ एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं और आप समझते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन साइंटिफिकली ये सही नहीं है। तो साइंटिफिकली क्या सही है? सही ये है कि सबसे पहले अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो एक गिलास पानी पीजिए। जो एक गिलास पानी या वाटर आप लेते हैं उसको ध्यान से देखें। साइंस ऐसा मानती है कि जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कमजोरी महसूस होने का। जो वाटर है वो हाइड्रेट करने के लिए सबसे अच्छा ड्रिंक है। जब आप पानी पीते हैं तो आपके बॉडी के पूरे सिस्टम प्रॉपर काम करने लगते हैं एंड आपकी जो वीकनेस है वो कम हो जाती है। अगर आप हाइड्रेटेड प्रॉपर रहेंगे, पानी की मात्रा आपकी बॉडी में ठीक रहेगी, तो आपका एथलेटिक जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगा, आपका अटेंशन बेटर होगा एंड आपकी अवेयरनेस बेटर होगी। नंबर 2 पर आता है वॉक। आप इसको समझते हैं कि आपको कमजोरी है तो आपको आराम करना चाहिए। इट इज ऑन द कंट्री, अगर आपको वीकनेस महसूस हो रही है तो आप एक 10 से 15 मिनट तक वॉक करके देखिए। जो वॉक आप करते हैं ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है, एक्चुअली ये आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए कि ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का जो लेवल है इन सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा और आपके जो बॉडी के अंदर जो गुड हार्मोन्स या एंडोर्फिन्स हैं जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, ये एक्सरसाइज या वॉक के चलते ये इंप्रूव होते हैं। अगर ऐसा है तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। साइंस मानती है कि अदरवाइज ऑल्सो आपको हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट्स एक वॉक करने की आदत डालनी चाहिए। इससे ओवरऑल आपकी एनर्जी बेटर होगी, आपका स्टेमिना बेटर होगा, आपकी मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग हमेशा इंप्रूव होगी। और अगर आप आउटडोर घूमते हैं जिसमें कि खुली हवा मिलती है, वो इवन बेटर है। नो, कभी आपको वीकनेस लगे डे टाइम तो कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक खाइए जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें फाइबर होना चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन लो जीआई कार्ब होना चाहिए। आप नट्स खा सकते हैं, आप कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं, इवन कुछ वेजिटेबल या होल ग्रेन प्रिपरेशन खा सकते हैं। इनसे आपको फर्क पड़ेगा। ना, अगर आपको लगता है कि बड़ी थकान है, आपको लगता है कि एनर्जी का लेवल बड़ा कम है, तो आप एक पावर नैप ले सकते हैं। जो पावर नैप है जस्ट 20 से 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर आप ज्यादा सोएंगे तो ये आपकी ग्रॉगिनेस को बढ़ाएगा, आपकी स्लीपीनेस को बढ़ाएगा और वास्तव में आपकी नाइट टाइम की जो स्लीप है उससे इंटरफेयर करेगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप नैपिंग करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो एक स्लीप डिप्राइवेशन का इफेक्ट होता है या साइड इफेक्ट होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ये आपकी फिजिकल एंड मेंटल जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है, लेकिन 20 से 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं आप मॉडरेट इंटेंसिटी, ये आपकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है, ये आपकी फटीग के लेवल को नीचे करता है, ये उसकी फीलिंग को नीचे करके लेके आता है। एक्चुअली एक्सरसाइज आपकी जो एनर्जी का लेवल है उसको बूस्ट करता है, इसलिए कि ये आपकी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं उनको बेहतर काम कराता है टू डिलीवर द एनर्जी। तो ऑप्टिमम अगर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन होगा तो एनर्जी का लेवल बेटर होगा एंड आपको लिथार्जी कम आएगी। इस जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, आपका ऑक्सीजन फ्लो इंप्रूव होता है, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं एंड ओवरऑल आपकी जो स्लीप है वो भी इंप्रूव होती है। नो, अगर दिन के समय आपको लगता है कि थकान काफी है तो आप 10 मिनट के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं। जो स्ट्रेचिंग जो सेशन है दैट लास्ट फॉर 10 मिनट्स, इवन वर्क डेज, ये आपका जो एनर्जी का लेवल है वो वास्तव में इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं।
और नहीं है तो सिर्फ 1 कप कॉफी पीजिए। साइंस मानती है कि जो कॉफी है इसमें कैफीन होती है। कैफीन में उस तरह के और भी कंपाउंड्स होते हैं जो आपके ब्रेन को और आपके जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करने की ताकत रखते हैं। अगर आप 1 कप कॉफी पीते हैं तो ये आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है, आपकी एनर्जी का जो लेवल है उसको एनहांस करता है, इन आपकी वेकफुलनेस को इंप्रूव करता है। तो इसलिए बहुत लोग एक्सरसाइज करने के पहले 1 कप कॉफी पीते हैं, क्योंकि जो कॉफी है आपका एक्सरसाइज परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखती है। नाउ लुक एट द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन। जब आप काम करते हैं तो जो स्ट्रेस होता है वो आपकी जो एनर्जी का लेवल है उसको एकदम नीचे लेके आ जाता है। आपको वो सब काम करने की जरूरत है जो स्ट्रेस के लेवल को मिनिमाइज करके चले, क्योंकि जो स्ट्रेस है इसे इट हैज मेनी नेगेटिव इफेक्ट्स। जो स्ट्रेस है वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज करती है, इनफैक्ट आपकी बॉडी के सभी सिस्टम्स को कुछ ना कुछ डैमेज करने की ताकत रखती है। आपको चाहिए कि आपको योगा जैसी चीज करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको टाई ची करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज, इनफ स्लीप, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इन सब चीजों से आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा तो डे टाइम आपको जो एनर्जी लगती है वो नहीं लगेगी। नो, अगर हम देखें कि क्रॉनिकली जो लो एनर्जी की फीलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात सही है कि अगर आपको लो एनर्जी की फीलिंग 6 महीने से ज्यादा लगती है, इसका मतलब यह है कि ये क्रॉनिक है। इसका मतलब यह है कि इसके रीजंस को ढूंढने की जरूरत है। जो रीजंस हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकते हैं। आपकी डाइट पुअर हो सकती है, आपकी क्रॉनिक स्ट्रेस इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है, आपका स्लीप का डिप्राइवेशन हो सकता है। लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कोई मेडिकल या साइकेट्रिक इश्यूज हो जिसके चलते प्रॉब्लम है, उसके लिए शायद आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसलिए कि जो क्रॉनिक लो एनर्जी की फीलिंग है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इसके पीछे रीजन क्या है। जो इसके पीछे रीजन है उसको अगर फाइंड आउट किया जाता है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर उसको ट्रीट किया जाएगा तो जो आप ऑनगोइंग एक्सपीरियंस करते हैं फटीग, उससे छुटकारा पाया जा सकेगा। अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि जो फटीग है ये 6 महीने से ज्यादा चल रही है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जहां तक फटीग का सवाल है या थकान का सवाल है या काम के दौरान आपको लगता है कि एनर्जी का लेवल नीचे है, उसके बहुत छोटे छोटे से कारण हो सकते हैं जिनको आप अपनी लाइफस्टाइल से आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फटीग को 6 महीने से ज्यादा हो गया तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो जो लो एनर्जी लेवल है काम के दौरान जो आपके परफॉर्मेंस को डिक्रीज करता है, उसको कैसे इंप्रूव करें, उनके लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।